नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ फिर विद्युत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के बारे में जानेंगे और इसका यूज कब किया जाता है, कब ये प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ लॉ यूजली जब ओम्स लॉ और पैरेलल और सीरीज कंडीशन जो है वो नहीं अप्लाई हो सकता, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में किरचॉफ लॉ को हम यूज करते हैं। इसका यूज ओम्स लॉ नहीं होने पर और सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन होने के बावजूद सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, तो इस किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ दो तरह के होते हैं। पहला किरचॉफ करेंट लॉ, इसे केसीएल भी कहते हैं। यह एक जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसे एक जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। इस केसीएल लॉ में क्या होता है कि जो सर्किट होती है, सर्किट में तमाम प्रकार से करंट जाती हैं। जैसे दो या दो से अधिक जहाँ पर सर्किट हो, वहाँ पे ये किरचॉफ लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो इस मान लेते हैं कि ये मेरा जंक्शन है, यहाँ से करंट ऐसे कई सर्किट आकर यहाँ पर जंक्शन पे मिली, तो इसे जंक्शन कहते हैं। यहाँ से करंट इंटर कर रही है अंदर, यहाँ भी कर रही है अंदर, यहाँ पर कर रही है बाहर, यहाँ पर भी कर रही है बाहर, यहाँ पर कर रही है अंदर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बिंदु पर मिलने वाली करंटों को ये केसीएल सॉल्व करता है। एक बिंदु पर मिलने वाले सभी करंटों का योग शून्य होता है। अर्थात एक अन्य एग्जाम्पल की तरफ, व्यवहारिक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कोई रोड है, कोई चौराहा है, चौराहे से चारों तरफ से आना जाना लगा रहता है, तो बिंदु चौराहा एक जंक्शन की तरह कार्य करेगा। उससे आना जाना जो है वही करंट का पाथ हो गया। तो उस चौराहे पर, जंक्शन पर मिलने वाली सभी रूटों से करंटों का जो मान है उनका योग 0 होता है। यह नियम यह कहता है कि किसी बिंदु जंक्शन पर
मिलने वाली करेंट का मान का अलजेब्रिक सम मतलब अंगगणितीय सम योग शून्य होता है। तो देखते हैं कैसे शून्य होता है। किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं, जैसे ये मेरा I1 जंक्शन इस बिंदु के तरफ आ रही है, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ये भी I2 जंक्शन के तरफ आ रही है, नजदीक आ रही है, मतलब पास आ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बिंदु I3 ये जंक्शन से दूर होते जा रही है, मतलब इस पॉइंट से ये करंट दूर जा रही है, तो इसका मान निगेटिव में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह I4 है, I4 भी बिंदु से दूर जा रही है, तो इसका भी मान निगेटिव में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह 5 का मान, जो ये करंट बिंदु के नज़दीक आ रही है, तो इसको पॉजिटिव में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका अलजेब्रिक सम 0 होता है, केसीएल यही कहता है। तो इस तरह I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, I4 प्लस I5 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल I3 प्लस I4। ये मेरा केसीएल बोला कि I1 I2 I3 ये तीनों करंट जंक्शन के पास आ रही है, इनका योग I3 I4 यहाँ पर I3 I4 जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के मान के बराबर होगा। इस तरह कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि किसी जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान तथा उसी जंक्शन से करंट नजदीक या पास आने वाली करंट की वैल्यू बराबर होता है जंक्शन के पास आने वाले करंटों का मान का योग जंक्शन से दूर जाने वाले करंटों का मान का योग इक्वल होता है, केसीएल कहता है। इस केसीएल को एक अन्य लॉ के नाम से भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये केसीएल जो है, आने वाली करंटों का मान, जाने वाली करंटों का मान
का योग का बराबर होता है। तो ये किस नियम पर केसीएल काम करता है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के नियम पर काम करता है। केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है। इस केसीएल के माध्यम से बहुत से सर्किटों का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या है? इसमें जो करंट है, करंट कब होता है? जब चार्ज फ्लो होता है। चार्ज कब फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रॉन का मान फ्लो होगा। तो इसी के कारण इसे कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नियम है केसीएल का। दूसरा नियम किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे केवीएल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः सोर्स के ईएमएफ एवं वोल्टेज ड्रॉप भाग लेते हैं, या सोर्स के ईएमएफ वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप को मिलाकर इस केवीएल को सॉल्व करते हैं। पहला इसका कंडीशन है केवीएल हमेशा क्लोज लूप बनाता है, या इसे लूप या मेश नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। इसमें इस केवीएल लॉ में हमेशा वोल्टेज ही इंक्लूड होता है, न कि करंट होता है। इंक्लूड अगर वोल्टेज के साथ करंट भी इंक्लूड है तो रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, उसको ड्रॉप को देख सकते हैं। तो एक सर्किट के माध्यम से देखते हैं। मेरा एक सर्किट है ये। यहाँ पर हमने सोर्स लगा दिया, फिर यहाँ पर लोड लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने सोर्स लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया, यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया। ये हो गया मेरा R, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 7 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट। ये सब वैल्यू लेट हमने माना है एक केवीएल को बताने के लिए। यह सब वैल्यू हमने माना है। इसमें देखते हैं, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम इस ए बिंदु से शुरू करते हैं केवीएल को अप्लाई करते हुए। ए बी सी डी लूप
ए बी सी डी ए में हम ए बिंदु से शुरू करते हैं। हमने यहाँ से चलना शुरू किया। सपोज इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट डायरेक्शन ये है। तो हमने ए बिंदु से शुरू किया। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ने पर वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं। फिर यहाँ से करंट जाते जाते यहाँ पर आई, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप मेरा प्लस आई आर हो गया, प्लस इस R2 रेजिस्टेंस पर गई, वहाँ पर मेरा I इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। फिर यहाँ आगे करंट यहाँ गई, तो पॉजिटिव वोल्टेज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर वोल्टेज एम को हम लोग माइनस में कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद सी पॉइंट से होते हुए R3 रेजिस्टेंस पर आ गई। R3 में वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R3 इतना होगा। फिर इसके बाद हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट जा रही है। हम उच्च विभव से जब निम्न विभव की तरफ जाते हैं तो हमेशा इसको निगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, प्लस -5 वोल्ट। फिर इसके बाद हमने बिंदु ए पर आ गया, इक्वल 0। इस तरह कह सकते हैं कि सभी वोल्टेज सोर्स के ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप के अंगगणितीय योग को नहीं, सभी ईएमएफ सोर्सों एवं वोल्टेज ड्रॉप के अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। इस तरह 7 प्लस आई इंटू आर प्लस आई इंटू R2 माइनस 10 प्लस आई इंटू R3 माइनस 5 इक्वल 0। तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 बराबर 10 5 15। ये इधर प्लस माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 7 है तो इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई इंटू आर प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 इक्वल 8। ये हो गया। ये मेरा सोर्स का ईएमएफ हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इस सर्किट के माध्यम से देखते हैं, तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सभी सोर्स के ईएमएफ वोल्टेज के अंगगणितीय योग तथा सभी वोल्टेज ड्रॉप के अंगगणितीय
योग बराबर होते हैं, अर्थात इन दोनों का योग शून्य के बराबर होता है। सोर्स का ईएमएफ वोल्ट प्लस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल 0। इसे मतलब केवीएल इज बेस्ड ऑन मतलब आधारित बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब यहाँ पर है? केवीएल का मतलब है यहाँ पर एनर्जी से कि जो ये हमारा क्लोज सर्किट बनता है, तो इसमें जो जो इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा कंज्यूम की जाती है इंस्ट्रूमेंट द्वारा या उपकरण द्वारा, तो उसमें हमारा वोल्टेज और करंट दोनों इंक्लूड होता है। इंक्लूड होने के कारण इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इसी कारण से ये केवीएल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी के नियम पर फॉलो करता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को केवीएल और केसीएल सिंप्लीफाई करता है और इस तरह हमने केवीएल और केसीएल को देखा कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है। इसको हम अपने हिसाब से समझा पाए। इसके लिए थैंक यू। आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जानकारी देने में हमें बहुत खुशी हुई कि जो हम समझ पाए वो आपको बता पाए। थैंक यू।